नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त तो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का और खबरों का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी जानकारी। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है लगातार भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों का कार्यक्रम जो है वो सामने आया है और उसके अनुसार अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। उन्नाव, फर्रुखाबाद, बरेली में आज जनसभा का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन अलग अलग जिलों में कार्यक्रम सामने आए हैं, जहां पर उन्नाव की बात करें, फर्रुखाबाद की बात करें या फिर बरेली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मिशन 2024 के मद्देनजर 80 की 80 सीटें जीतने का टारगेट जो भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है उसको हासिल करने के लिए लगातार, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के तहत आज उन्नाव की बात करें, फर्रुखाबाद की बात करें और बरेली में भी चुनावी जनसभाएं की जाएंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। और लगातार अपनी बातों के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं किस तरह से पिछले 7 से 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो बदलाव प्रदेश में लाया है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह बेहतर हो रहा है, लगातार उनके नेतृत्व में जो चल रही सरकार है उसमें इन तमाम बातों का जिक्र लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है वो सबसे ऊपर रहता है। नौकरियों में जिस तरह से पारदर्शिता और ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का मामला है उसको लेकर भी लगातार अपनी सभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात रखते नजर आए हैं। हाईवेज किस तरह से तैयार हो रहे हैं, कनेक्टिविटी किस तरह से बेहतर हो रही है और जो धार्मिक पर्यटन बेहतर किया जा रहा है, उन तमाम बातों का जिक्र लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से कर रहे हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर। टीएन मिश्रा जी, लगातार 24 का चुनाव और मिशन 80 का जो टारगेट बीजेपी ने सेट किया है उसको हासिल करने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे, चाहे पीएम मोदी हो या फिर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आज कहां कहां पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे? तो आपको बता दें कि एक बार फिर प्रयास करेंगे हमारे सहयोगी के पास जाने का, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 15 मार्च को गोरखपुर में भी रैली करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज किस तरह से कार्यक्रम है वो आपको बता दें। चुनाव के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उन्नाव, फर्रुखाबाद और बरेली में आज जनसभा होगी। कल अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा में रैली का आयोजन किया जाएगा। 15 मार्च को बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में रैली होगी। यानी अगले 2 से 3 दिन ताबड़तोड़ अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित करते नजर आएंगे और भाजपा के पक्ष में जो माहौल बनाने का काम है वो भी उनकी ओर से किया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें जो इस समय सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आज हाई कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होनी है। जस्टिस मयंक जैन की सिंगल बेंच मामले पर सुनवाई करेगी और खबर के अनुसार दोपहर 2 बजे मामले को लेकर सुनवाई होगी। अलग अलग मामले जो दाखिल किए गए हैं, 18 मामलों को लेकर दाखिल याचिका पर आज दोपहर 2 बजे सिंगल बेंच इस मामले को लेकर सुनवाई करती नजर आएगी। बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मामला, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले को लेकर आज सुनवाई। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, जिस तरह से खबर सामने आई है कि दोपहर 2 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, किस तरह की याचिकाएं और क्या कुछ मांग इनके जरिए की गई है? जी बताओ तो जैसे भी श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में जो 18 याचिकाएं हैं उन पर एक साथ सुनवाई हो रही है। और अभी जो सुनवाई हो रही है वो केस की पोषणीयता को लेकर हो रही है। ऑर्डर 7 रूल 11 पर हो रही है। और पिछले 2 तारीखों पर मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा था, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस
1991 और लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन एक्ट का हवाला दिया था, और साथ ही कहा था कि जो पोषणिता की इस पर विवाद जो तय होना है, आज उस पर सुनवाई होगी, और जिसके बाद मुस्लिम पक्ष फिर से अपनी जो भी बची दलीलें रखेगा, जिसके बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलें देगा, और इस मामले पर सुनवाई होने के बाद जो अमीन सर्वे है उस पर सुनवाई होगी। जी रितेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सहित इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रयागराज में लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के नाम से बिकने वाली सेवई पूरे देश में मशहूर हैं। आपको बता दें कि दिल्ली, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के साथ विदेश भी ये भेजी जाती है। ये सेवई 47 साल पहले ट्रेजेडी किंग को भेंट की गई थी। ईद के दौरान दिलीप सेवई की मांग काफी बढ़ जाती है। ईद का त्योहार हो और ऐसे में अगर बात सेवई के बिना ईद कोई होती नहीं है, क्योंकि ईद की जान सेवई है और सेवई हर कोई लुत्फ उठाता है और एक दूसरे को ईद की बधाई देता है। मगर आपको बता दें कि ईद तो दूर होती है, मगर रमजान से पहले ही इसकी मेकिंग होना शुरू हो जाती है। प्रयागराज की जो सेवई है वो बाहर तक सप्लाई होती है, और खास तौर से इमामी सेवई जो कि आकर्षण का केंद्र होती है और उसका लुत्फ लोग ईद में उठाते हैं। हम बात करेंगे दिलीप सेवई के कारखाने पे हम पहुंचे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये आप लोग मेकिंग कर रहे हैं, कब से ये काम हो रहा है और दिलीप कैसे नाम पड़ा। ये ईद के 2 महीने पहले से फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है और उसकी प्रिपरेशन करने की तैयारी में हम लोग लग जाते हैं और तैयार करते हैं इसको। कि इलाहाबाद के 25-50 किलोमीटर प्रतापगढ़ और इधर आपका लखनऊ वगैरह जानती है, तो उसमें उसकी तैयारी हम लोग 2 महीना कितने सालों से ये आपकी फैक्ट्री है? ये 40 सालों से ज्यादा हो गया इस फैक्ट्री को। अब मेरी तीसरी पीढ़ी है, देख रहा हूँ। आप मुस्लिम समाज से, मगर सेवई का नाम दिलीप है, इसके पीछे क्या? सेवई का नाम दिलीप है, ये मेरे दादा जो थे वो दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फैन थे, तो इस वजह से उनका नाम जाता है कि सेवई थी दिलीप कुमार को बहुत पसंद थी, यहाँ से जाती थी। जी, जब मेरे दादा थे तो वो यहाँ पे उनको हर साल सेवई भेजते थे, और वो उस टाइम गए थे बॉम्बे, उनसे नाम इस रखने पे बात करके आए थे, तो उन्होंने हामी भरी थी दिलीप कुमार साहब। देखा आपको किस तरह से दिलीप सेवई का नाम पड़ा, और जो फिल्म अभिनेता थे जो बॉलीवुड की जान थे वो उनसे परमिशन लेके उन्होंने, उनके दादा ने यहाँ नाम रखा था, और यहाँ मेकिंग होती है सेवई की। और हम आपको ले चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं किस तरह से इस कारखाने पूरी मेकिंग होती है। इस तरह से यहाँ फैक्ट्री में सेवई की मेकिंग होती है जो देश विदेश तक जाती है। आपको दिखाते हैं यहाँ फैक्ट्री में सबसे पहले इस मशीन में जहाँ मैदे को साधा जाता है, और फिर इस मशीन से उसको सीधा इस मशीन में डाला जाता है, और जिसके बाद आप देख सकते हैं प्रोसेस होके सेवई निकलती है और सेवई सीधा अगले फ्लोर पर जाती है जहां पर इसकी पैकिंग होती है। गारा है जहां पर ये सेवई को अंदर मशीन से निकालने के बाद यहाँ धूप में टांग दिया जाता है, जिसके बाद ये धूप में सुखाई जाती है और इसको पैक करके फिर लोगों तक दुकानों के द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसके बाद लोग इसका लुत्फ उठाते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं, सीधे लेकर चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मेगा ऋण वितरण के तहत यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। काम किया, और जब डबल इंजन की सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण के अभियान के साथ जोड़ करके युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, डेवलपमेंट के साथ उसको जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हमारे सामने देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसने अपने एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है, और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख एमएसएमई यूनिट अब तक रजिस्टर्ड हो गई हैं। कुल मिलाकर के 96 लाख एमएसएमई यूनिट में से 40 लाख का रजिस्ट्रेशन होना, इसको एक स्पेशल अभियान के तहत हर जनपद में जिला उद्योग केंद्र को और सक्रिय रूप से आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है, जिससे हम सभी को रजिस्टर्ड करा सकें और फिर उनको जोड़ करके उनकी ग्रेडिंग करने की प्रक्रिया के साथ जोड़ सकें और अपने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के साथ उसके साथ जोड़ सकें। इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। एमएसएमई, अगर आपके पास एमएसएमई का बेस है, लैंड बैंक है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, तो दुनिया के बड़े से बड़े निवेश को
नीचे जमीनी धरातल पर आमंत्रित करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और प्रदेश को प्राप्त हुआ अभी हाल ही में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से 10.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव तो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है। यानी ये चीजें दिखाती है जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, आज उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन गंतव्य बनकर के देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और इसके पीछे भी एमएसएमई का देश हमारी नैतिक भूमिका का निर्वहन करता है। तो ठीक बात है, सरकार है, सुरक्षा का माहौल देना हमारा दायित्व था। और चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में तमाम खबरें 4 मिनट में 18 मिनट। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में फर्नीचर कारखाने में लगी आग, लकड़ी का सारा सामान जलकर हुआ खाक। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम को लेकर डीएम एसपी ने की ब्रीफिंग, व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश। कानपुर में युवक फर्जी होमगार्ड और फर्जी टीएसआई बनकर कर रहे अवैध वसूली, अभी तक ट्रैफिक के पालन करने वालों से कर चुके 50,000 से ज्यादा की वसूली। कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन, मंदिरों में अवैध कब्जे और दुर्दशा के संबंध में कार्रवाई की मांग। कानपुर में मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल की प्रदर्शनी का आयोजन, नगर निगम की महापौर प्रमिला पांडे ने किया उद्घाटन। बिजनौर में अफजल नाम के युवक का मिला शव, पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में डीएम कार्यालय पर बीडीसी सदस्यों ने किया हंगामा, भ्रष्टाचार और विकास कार्यों की धनराशि में बंदरबांट का आरोप। फर्रुखाबाद में शॉर्ट सर्किट से कबाड़ के गोदाम में लगी आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। भदोही में कुएं में मिली 17 साल के किशोर की लाश, परिजनों में हंगामा, एसपी ने गोपीगंज कोतवाली प्रभारी को सस्पेंड किया। फिरोजाबाद में युवक के दिन दहाड़े मारी गई गोली, इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती, जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। कासगंज में हर्ष फायरिंग में 10 साल की बच्ची के लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में कराया एडमिट, पुलिस कर रही है जांच। प्रतापगढ़ में भीषण हादसा, 3 लोगों की मौत, कई घायल। फर्रुखाबाद में पीला गमछा पहनकर थाने में पहुंचा सुभाषपा नेता, पुलिस के साथ विवाद, पुलिस ने गमछा और मोबाइल छीनकर थाने में ही बैठा दिया। रायबरेली में आवारा कुत्तों का लगातार बढ़ रहा है आतंक, वृद्ध महिला पर हमला, गंभीर हालत में कराया गया भर्ती। आगरा में 2 बस और 1 ऑटो में लगी भीषण आग, सूचना के बाद पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगरा में एससी समाज की शादी में विघ्न डालकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास, पुलिस की सूझबूझ से शांत हुआ मामला। लखीमपुर खीरी में 50 झोपड़ियों में लगी आग, सूचना के बाद मौके पहुंची दमकल विभाग की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सहारनपुर में मामूली विवाद को लेकर पड़ोसियों में जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।